अथॉरिटी की लापरवाही से इंजीनियर की जान जाने के बाद विभागों की नींद टूटी है। अनफानन में कमियों को ढूंढकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज स्टेट की टीम भी डार्क स्पॉट को खोजने नोएडा के कई हिस्सों में पहुंची और देखा कि सेक्टर 150 ऐसा हादसा दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। देखिए कहां है डार्क स्पॉट। उम्मीद थी कि न्यूज स्टेट की टीम के पहुंचने से पहले ही अथॉरिटी नोएडा के डार्क स्पॉट को चेक कर चुकी होंगी और उसे सुधारने की कोशिश भी शुरू हो चुकी होगी। न्यूज स्टेट की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन के पास, जहां हमें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बगल से जा रही सर्विस रोड मुबारकपुर के सामने डार्क स्पॉट दिखाई दिया, जहां अगर अंधेरे में कोई वाहन एक्सप्रेसवे से उतरे तो डिसबैलेंस होकर सामने की खाली जमीन में जा सकता है, जहां कई फीट तक पानी भरा है। इधर भी प्राधिकरण को ध्यान देने की जरूरत है। लगातार हमारी टीम नोएडा के डार्क स्पॉट के बारे में बता रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 146 पुराना मुबारकपुर रोड पर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये रास्ता जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वहाँ से नीचे की तरफ उतरता है और सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन के सामने है। मुबारकपुर रोड है, ये सर्विस लाइन जो जा रही है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। और जैसे ही गाड़ियां यहां से उतरती हैं आप देखेंगे उनकी स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन यहां जो आप देखेंगे सड़क नीचे जो धंसी हुई है, इसकी वजह से कई बार यहां हादसा भी होता है। अगर तेज रफ्तार गाड़ी कोई कट लेती है या टर्न लेती है तो नीचे धंसने से वो डिसबैलेंस हो सकती है और उसकी वजह से जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है तालाब नुमा, उसमें जाकर भी कई बार गाड़ियां गिर जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे तारबंदी की गई थी, यहाँ पर जो एरिया है, इतना एरिया जो बिल्कुल सामने कट के है वो टूटा हुआ है, यानी तारबंदी यहाँ पर टूट गई है। और उसके पीछे की वजह यही है कि सामने से गाड़ी या मोटरसाइकिल कोई भी सीधा आके इससे टकराया, जिसके बाद तारबंदी यहाँ पर टूट गई है। और गहराई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 से 5 फीट गहरा या उससे भी ज़्यादा ये गहरा तालाब नुमा जो एरिया है ये हो सकता है। मेट्रो के पिलर आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन नियर बाय यहाँ पर सेक्टर 146 सामने ही उसका स्टेशन बना हुआ है और जो नाला गया हुआ है उसकी दीवार भी बाउंड्री वॉल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये भी एक डार्क स्पॉट है तो यहाँ पर कोई एक्शन प्राधिकरण की तरफ से क्यों नहीं लिया गया। हालांकि पोल नीचे भी गड़े हुए हैं, वहाँ पर भी कोई तारबंदी नज़र नहीं आ रही है और जहाँ हम खड़े हैं ये तार मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से टूट चुके हैं। यानी पहले ये तारबंदी की गई थी ताकि अगर कोई भी गाड़ी सामने जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जा रहा है वहाँ से नीचे की तरफ कट लेके आए तो सीधा ना आए और यहाँ पर वो रुक सके। लेकिन हादसा हुआ और हादसे के बाद जो गाड़ी रही होगी वो सीधा यहाँ से स्पीड में आगे पहुंची होगी, जिसके बाद ये तार यहाँ पर टूट गए हैं। अब आप तस्वीरें देखेंगे तो आगे पानी भरा हुआ है। तो जैसा हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में देखने को मिला वैसे ही हादसे यहाँ भी अक्सर होते रहते हैं। सेक्टर 156 के बाद न्यूज स्टेट की टीम डार्क स्पॉट को खोजने पहुंची सेक्टर 94, जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं और यहां हादसों की वजह बना है बीच सड़क पर गलत तरीके से रखे गए सीमेंटेड बैरिकेड्स। न तो यहाँ रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही सड़क पर लाइट है। नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता मौत प्रकरण के बाद अब नोएडा प्राधिकरण नींद से जागी है और अब नोएडा प्राधिकरण ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी डार्क स्पॉट नोएडा के अंदर हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे और हमारी टीम भी तमाम डार्क स्पॉट को दिखाएगी और आपको बताएगी कि वहां पर क्या क्या कमियां हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है अगर किसी भी व्यक्ति को डार्क स्पॉट दिखाई देता है या कोई कमी दिखाई देती है तो उस नंबर पर व्हाट्सएप कर फोटो खींचकर उस जगह की लोकेशन डाल सकता है, तस्वीर डाल सकता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर टीम वहां पहुंचेगी और वहां पर उसका समाधान करेगी। लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 94 पर और यहाँ का जो डार्क स्पॉट है हम आपको सबसे पहले उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे सेक्टर 94 का ये तिराहा है, टी पॉइंट है, यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं और सबसे बड़ी बात आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, सड़क के बीचों बीच यहाँ पर कंक्रीट के बैरिकेडिंग रखे गए हैं जो कि
जब ज़्यादा कोहरा होता है रात के समय दिखाई नहीं देते हैं, तो अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं। और अभी भी आप देखेंगे स्पीड जो है गाड़ियों की काफ़ी तेज़ यहाँ रहती है, और जो टर्न है वहाँ पर भी एक इसी तरह का कंक्रीट का बैरिकेड रखा गया है। वहाँ पर भी लगातार हादसे होते रहते हैं। किसी तरह का कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, और हाई बीम की अगर हम बात करें, कोई लाइट की अगर हम बात करें, तो कोई भी ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ जो तिराहा है इसके बारे में पूछेंगे कि कितने हादसे यहाँ पर होते हैं, क्या ये भी एक डार्क स्पॉट नोएडा का है या नहीं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अजय सागर। अजय जी, ये बताइए, ये जो हम 94 का तिराहा देख रहे हैं, ये क्या डार्क स्पॉट है, यहाँ हादसे होते हैं? सर ये देखो ना, अब ये पत्थर है, ये कोहरे में दिखेगा नहीं। मट्टी पड़ी है, यहाँ पे लोग स्टैंड भी करते हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता। एक्सीडेंट होते हैं? हाँ, कितनी बार हो जाती है। डिवाइडर से गाड़ी टकरा जाती है और बीच पे पत्थर रखे हुए हैं। हफ्ते में कितनी बार हादसे होते होंगे यहाँ पे? महीने में 1-2 बार हो ही जाता है। हो ही जाता है। कोई ना कोई गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। अब ये कोहरे में पत्थर दिखेगा थोड़ी ना, कोई रात को तेजी में आ रहा है, कोहरे में पत्थर कहाँ दिखेगा, टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है। और वैसे भी अगर यू टर्न कोई बहुत तेजी से लेगा तब भी यहाँ पे हाँ। अभी देखो, थोड़ी देर वॉच करो, ज्यादातर लोग तेजी से ही लेते हैं। बच्चे स्टंट करते हैं, स्टंट मारते हैं बच्चे। हाँ, चौड़ा रोड है, गाड़ी तेजी से ही मोड़ते हैं सब। तो ये डार्क स्पॉट कह सकते हैं कि डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट्स है ये देखो। तो यहाँ पर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए, हैवी लाइट लगी होनी चाहिए, जिससे कोहरे में दिखे सब कुछ। यहाँ लाइट ही नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है सब। तो लाइट नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, रात को लाइट है ही रिफ्लेक्टर भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्टर है तो ना रिफ्लेक्टर है ना लाइट है। तो 94 जो सेक्टर 94 है, और ये जो सड़क है, ये आगे आप देखेंगे तो सीधा आपको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। तो दूसरी तरफ ये आपको सेक्टर 125, 126 और आगे जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ जाती है। और ये जो है डार्क स्पॉट आप देख सकते हैं, इसका फ़ोटो हम ले लेते हैं, और फ़ोटो के बाद जो नंबर प्रशासन की तरफ से दिया गया है उस नंबर पर इस फ़ोटो को अपलोड किया जाएगा। तो ये डार्क स्पॉट का फ़ोटो हमने लिया है, हम अपना काम कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या एक्शन होगा 24 घंटे बाद, क्योंकि कहा गया है कि जो भी डार्क स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे और उसको अपलोड किया जाएगा फ़ोटो को, तो उसके बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम वहाँ खुद जाकर सर्वे करेगी, और जो भी यहाँ पर इंतज़ाम किए जाने चाहिए ताकि हादसे कम से कम हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट नोएडा, सेक्टर 94। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।